हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री विष्णु के आशीर्वाद से एकादशी माता को यह विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है कि वे हर एकादशी के व्रत और पूजा को अपने आशीर्वाद से प्रभावी बनाती हैं। माना जाता है कि बिना एकादशी माता की कथा के विजया एकादशी या अन्य किसी भी एकादशी व्रत का पुण्य पूरा नहीं मिलता। एकादशी माता के बिना एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है। भगवान विष्णु ने यह आशीर्वाद दिया है कि जो व्यक्ति एकादशी माता की कथा सुनता है और श्रद्धा से उनका व्रत रखता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और साथ ही जीवन में सुख, शांति और सफलता भी प्राप्त करता है। आप सभी को फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी विजया एकादशी की पवित्र कथा सुनने से पहले एकादशी माता की पवित्र कथा की ओर बढ़ते हैं, ताकि हम उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को धन्य बना सकें। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदा ही अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षित थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई, तब एक पड़ोस के राज्य में रहने वाले राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजरें राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और छोटी बेटी से पहली नजर में प्रेम करने लगा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। ये सब देखकर राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय किया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का उपाय सोचा। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। जब उसकी छोटी बहन रात में कमरे में सो रही थी, तब उसने एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भर कर लाते हैं, जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयास के बाद भी असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित हो गई और फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे प्रश्न किया कि मेरी छोटी बहन, क्या तुमको पता है कि भगवान ने सबको मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी या मेरी मृत्यु होगी, क्या ये तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ दीदी, मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से ये सब बातें सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तो मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर उस हार को अपने गले में पहनेगा,
तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत खुश हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे मत जलाइएगा, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग में लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की ये बातें सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, क्या कब किसको हो जाए इसका किसी को कुछ नहीं पता। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? 2-3 दिन के बाद तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू हुई तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है और जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन 3.5 ही फेरे ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर जब वैद्य ने छोटी बेटी को देखा तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना मरी हुई है। ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को ये बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने ये बात किसी को बाहर बताई तो हम तुमको फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग में लेटा दिया और वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। इसके बाद राजा वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर ये शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार ये जान गया कि ये राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि ये राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को बेबस करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह संपन्न हुआ। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। विवाह होने के बाद राजकुमार उससे ना तो बात करता था, ना उसे पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। और राजकुमार ने ये फैसला लिया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और ये जानकर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंचा, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि ये तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। ये सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार ये देखकर बहुत खुश हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसती थी और मैंने ये बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है।
उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वो हार को पहन कर रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वो हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वो हार रहेगा तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार ये सब बातें सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लेता है और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी हुई राजकुमार की छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर वो रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने माता का आह्वान किया। जिसके बाद वहां माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्तों के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत ग्यारस माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा, जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम आकर अपनी पत्नी का हार इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना, और वहां से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देखकर बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्के के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लेती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती है और एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती है। जिसके बाद वहां पर भिक्षा मांगने लगती है। तो बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े को आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है। फिर उसे वहां से ले जाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम मम्मी से उनके गले का हार मांग लो। तो अपने पिता की बात मानकर राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मम्मी, मुझे तुम्हारा हार चाहिए। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसको यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे। जिसके कारण वह हार उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की ये करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं। राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे देते हैं। इस प्रकार ग्यारस माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी सुखपूर्वक रहने लगे। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जय। माता पार्वती और भगवान शंकर की जय। स्कंद पुराण में वर्णित विजया एकादशी की कथा के अनुसार जया एकादशी की कथा सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है?
इसका व्रत करने से किन फलों की प्राप्ति होती है तथा इसका विधि विधान क्या है, कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेंद्र, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की इस सर्व सिद्धि प्रदायक एकादशी का नाम विजया है। इसका व्रत करने वाले मनुष्य को सभी कार्यों में विजय की प्राप्ति होती है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के सुनने और पढ़ने से समस्त पाप का नाश हो जाता है। एक प्राचीन कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, एक समय देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे नारद, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इस विजया एकादशी का व्रत नए पुराने और गत जन्मों के पापों का हरण करके प्रत्येक क्षेत्र में व्रत धारक को विजय दिलाता है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने रामायण के प्रसंग का वर्णन करते हुए आगे कहा, त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां से दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण कर लिया, तब श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चले गए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्ग लोक को चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर जब सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी एवं सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर श्री हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहा। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना के साथ सुग्रीव की सम्मति लेकर लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त अथाह समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे। तब श्री लक्ष्मण जी कहने लगे, हे पुरुषोत्तम, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। तब लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। तो मुनि ने उनसे पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ है? तब रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना के साथ यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण आपके पास यहाँ आया हूँ। तब महर्षि वक्दालभ्य बोले, हे दशरथ पुत्र राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य ही पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी तिथि के दिन सोना, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा लेकर उसे जल से भरकर उस पर 5 पल्लव रखने के बाद उसे वेदी पर स्थापित करें। 7 अनाज एक जगह मिलाकर घड़ा रखने के लिए वेदी बनाएं और घड़े के ऊपर जौ रखें। जौ के ऊपर भगवान श्री नारायण की सोने की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य और नारियल आदि से भगवान की पूजा करके वह दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी जगह बैठे रहकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को
ब्राह्मण को दे देना चाहिए। यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो आपकी अवश्य ही विजय होगी। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से लंका में राक्षसों पर विजय पाई। इसलिए हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसे दोनों लोकों में विजय प्राप्त होगी। अंत में ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, इस व्रत को करने वाला तो सभी जगह विजय ही पाता है। जो इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है उसे भी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री ब्रह्मा जी द्वारा देवर्षि नारद को बताए गए विजया एकादशी महात्म्य को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भी निष्ठा पूर्वक इस व्रत का पालन किया। इस प्रकार विजया एकादशी अपने नाम के अनुसार ही अपने भक्तों को विजय प्रदान करती है। भयंकर शत्रुओं से या घोर बाधाओं में जब आप घिरे हुए हों, पराजय आपके सामने खड़ी हो, तो उस समय में विजया एकादशी आपको विजय दिलाने की क्षमता रखती है। ऐसा माना जाता है कि इस शुभ तिथि पर यदि कोई व्रत का विधि विधान से पालन करता है तो उस व्यक्ति को हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। उसे कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता। बोलिए भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली बड़ी ही दुर्लभ कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, अवंतीपुरी नगरी में एक किसान निवास करता था। वह अपनी दुर्दशा से बड़ा ही त्रस्त था। गंगा स्नान करते समय उसे एक महात्मा मिले, जिससे उसने विनती करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, मेरा दुख पूरी तरह समाप्त करने के लिए आप मुझे कोई ऐसा नाम बताएं जिसे मैं सारा दिन जपता रहूं और अपना काम भी करता रहूं। मेरा परलोक भी सुधर जाए, क्योंकि मुझे भगवान का पूजा पाठ करने का समय नहीं मिलता। तब संत ने कहा, ठीक है, तुम अघमोचन नाम का जाप करो। अघ का अर्थ है पाप और मोचन का अर्थ है हरने वाला। अघमोचन नाम का जाप करने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। हे पुत्र, अघमोचन नाम का दिन रात जाप किया करो। प्रिय भक्तजनों, अब इस प्रकार वह किसान नहा धोकर अपने घर के लिए निकल पड़ा और सीधा साधा किसान रास्ते में जाते समय अघमोचन अघमोचन नाम रटते हुए जा रहा था। लेकिन कुछ देर बाद भूल गया और घमोचन नाम रटने लगा। अब दिन रात वह घमोचन रटता रहता था। एक दिन भगवान विष्णु भोजन करते हुए मुस्कुरा रहे थे, तो माँ लक्ष्मी ने इसका कारण पूछा। भगवान विष्णु कहने लगे, हे प्रिय लक्ष्मी, मेरा एक भक्त मेरा ऐसा नाम रट रहा है जिसका शास्त्रों में कोई वर्णन ही नहीं है, लेकिन नाम चाहे वह गलत ही ले रहा हो, लेकिन उसका मन मेरी ओर ही लगा हुआ है। उसके मन में मेरी ही छवि है। उसका गलत नाम लेने के कारण ही मेरे मुख पर मुस्कान है। यह सुनकर माता लक्ष्मी बोली, हे भगवान, हे कमल नयन, आपको लगता है कि यह आपका सच्चा भक्त है, तो चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि लक्ष्मी, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो चलो धरती पर चलते हैं। दोनों ने साधारण से स्त्री पुरुष का रूप धारण किया और किसान के खेत के पास पहुंचे। भगवान विष्णु कहने लगे, लक्ष्मी, परीक्षा तुम्हें लेनी है, इसलिए तुम किसान के पास जाओ। किसान के खेत के पास कुछ गड्ढे बने हुए थे, तो भगवान विष्णु कहने लगे कि मैं उसमें जाकर छिप जाता हूँ, तुम जाकर उस किसान की परीक्षा ले लो। माँ लक्ष्मी उस किसान के पास गई और बार बार उससे पूछने लगी कि किसका नाम जप रहे हो। प्रिय भक्तजनों, किसान था तो थोड़ा मुंहफट, लेकिन फिर भी चुप रहा, इसलिए कि मेरे ध्यान में किसी प्रकार का कोई विघ्न ना पड़ जाए। वह घमोचन नाम रट रहा था, लेकिन लक्ष्मी जी ने पूछना बंद नहीं किया, वे पूछती ही रहीं। उन्होंने फिर कहा, किसका नाम जप रहे हो?
अब तो किसान को गुस्सा आ गया। वह खींच कर कहने लगा, तेरे पति का नाम जप रहा हूँ। अब तो लक्ष्मी जी सोचने लगी, शायद किसान ने मुझे पहचान लिया है। तब लक्ष्मी जी फिर से पूछती हैं, अगर मेरे पति का नाम जप रहे हो तो कहाँ है मेरे पति? किसान और गुस्से में बोला, यही होगा, किसी गड्ढे में जाओ ढूंढ लो। महालक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान को पुकारा कि प्रभु बाहर आ जाओ, यह तो सचमुच में आपका सच्चा भक्त है। इसने तो मुझे भी पहचान लिया और आपके बारे में भी सब कुछ जानता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उसे साक्षात अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, मैं तो भाव का भूखा होता हूँ। जो भक्तगण सच्चे मन से भगवान को जपते हैं तो वह ऐसे भक्तों से जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। अब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उस किसान को आशीर्वाद दिया कि उसकी गरीबी दूर हो जाए, वह पुत्र पौत्र और लक्ष्मीवान हो जाए। ऐसा कहते ही उस किसान के भाग्य ही बदल गए। वह धन संपत्ति से परिपूर्ण हो गया। तो आप सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, माता लक्ष्मी जी की जय। प्रिय भक्तजनों, अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली बड़ी ही सुंदर कथा को सुनते हैं। इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से पूछती है कि हे स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है और रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया करके आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य फल प्राप्त होता है। फिर माता लक्ष्मी ने कहा, हे स्वामी, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया आप इस कथा को सुनाना प्रारंभ कीजिए। प्रिय भक्तजनों, तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को वह कथा सुनाने लगते हैं। हे देवी लक्ष्मी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे पर हरिहर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में काशी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाली और वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्र का अध्ययन किया हुआ था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी जिसे लोग दुराचारिणी कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती रहती थी। वह अपने पति के लिए कठोर शब्द कहती थी, पति को भयंकर दुख देती थी, पति के लिए कभी भी भोजन नहीं बनाती थी। उसने अपने पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र परिवार के लोग घर पर आते तो वह स्त्री उनको अपमानित करके भगा दिया करती थी और स्वयं काम भोग से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात नहीं की, किंतु पराये पुरुषों के संग बैठकर बातें किया करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गांव में घूमने जाया करती थी। कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखने लगती और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती थी। फिर एक दिन वह दुराचारिणी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई
उसका मन काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु समय निकलने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया, इसलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर-उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वहां पर खड़ी होकर वह नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। आज तो इस मार्ग में कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं कैसे अपनी काम वासना को शांत करूं? वह जोर-जोर से विलाप करने लगी। उस जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापिनी स्त्री की आवाज सुनकर वह जाग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह भय से थर-थर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती, इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है? मुझे क्यों मार रहा है? तुम मुझे छोड़ दो। मेरा भक्षण करके तुम्हें क्या मिलेगा? उस स्त्री की यह बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापिनी स्त्री का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी तुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच-सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ की योनि में जन्म लेना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करो। फिर बाघ कहने लगा, हे पापिनी, मैं तुझे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ, किस कारण से मुझे बाघ बनना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी थी। उस नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में मैं निवास करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी के किनारे बैठकर यज्ञ आदि कार्य किया करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किया, उन पापियों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लोभ से अनेक पापियों के लिए कार्य किया। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का दान भी मैंने ग्रहण किया और दूसरों से धन लेता था, लेकिन कभी वापस नहीं करता था। इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं वृद्ध हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए, मुंह के सारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी और मैं पाप करता चला गया। फिर एक दिन मैं धन के लोभ से नदी किनारे गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगा। झूठ मंत्र वचन बोलकर हमने बिना विधि विधान किए ही देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन दान में ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण चले गए। फिर यम के दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए। यहाँ पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए हैं। इसने दूसरों से झूठ कहकर धन लूटा है। विधि विधान से पूजा न करके झूठे मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है। इसलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के ही योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया जाए और कई वर्षों तक सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी महात्मा, साधु पुरुष, सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता हूँ। मैं केवल पापी, दुराचारी और उल्टा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। फिर बाघ उस स्त्री से कहने लगा, हे पापिनी,
तेरे आचरण से तो उल्टा दिखाई देती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसलिए आज तो मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखून से उस पापिनी स्त्री के टुकड़े टुकड़े करके उसे खा लिया। फिर उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उस पापिनी स्त्री को उठाकर यमपुरी ले गए। चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकाला और यमराज को बताया। यमराज ने उस स्त्री को घोर नरक में डाल दिया। कई वर्षों तक नरक की अग्नि में जलने के बाद उसने फिर पृथ्वी लोक पर एक चांडाल के घर में जन्म लिया और वह फिर से दुख भोगने लगी। इस दुख को सहन करते करते एक दिन वह तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अनंतपुरा में चली गई। वहां पर एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। वहां उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहां पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापिनी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। फिर उसी रात हृदयघात से उसकी मृत्यु हो गई और यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए वहां पर प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को पाश में बांधकर ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के दो पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को रोक लिया और कहने लगे, हे दूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? तब उन यमदूतों ने कहा, हम यमराज के आदेश से इसे लेने आए हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? यह स्त्री तो अत्यंत पापी है। तब भगवान विष्णु के पार्षद कहने लगे, यह स्त्री तो विष्णु भक्त है, यह नरक जाने योग्य नहीं है। इसने शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया है, इसी कारण से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए अब यह नरक जाने के योग्य नहीं है। यह स्वर्ग जाने की अधिकारी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को उस स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृतांत सुना दिया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक ले गए। प्रिय भक्त जनों, आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है, वह सौभाग्यशाली बनती है। उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि विष्णु को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गौ दान से मानव जो फल प्राप्त करता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा लेता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के धाम में जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इसकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु जी ने की थी। भगवान विष्णु कहते हैं कि जिस प्रकार से देवी लक्ष्मी से बैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त है, उसी प्रकार से बैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान पर कभी भी बुराई का वास नहीं होगा। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होगा। इसी कारण से हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। प्रिय भक्त जनों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व बताया। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। आइए श्री राधा रानी के एक अनन्य भक्त की दिव्य कथा सुनिए। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि भक्ति, प्रेम और परम कृपा का अद्भुत प्रमाण है। श्री राधा नाम की महिमा अपरंपार है। जो उनके श्री चरणों में श्रद्धा रखता है वह संसार के समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में श्री राधा रानी की भक्ति सबसे सरल और शीघ्र फल देने वाली मानी गई है। स्वयं श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जो मेरी आराध्या श्री राधा जी का स्मरण करता है उसे किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती। राधा नाम जो सुमिरे कटे पाप अपार, हरि चरण में लीन हो पाए सुख संसार। तो आइए आज की इस दिव्य कथा का श्रवण करें और अनुभव करें कि कैसे राधा रानी की भक्ति किसी भी पापी को पावन बना सकती है, किसी भी भक्त पर कृपा कर सकती है और किसी भी असंभव कार्य को संभव कर सकती है। एक बार बरसाना में एक भक्त थे, नाम था ब्रिजदास। उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था रतिया। यही बस ब्रिजदास का परिवार था। पुत्री और पिता परिवार में बस यही दो सदस्य थे। ब्रिजदास दिन में अपना काम करते और शाम को श्री राधा जी के मंदिर में जाते, दर्शन करते और जो भी संत आए हुए हो तो उनके साथ सत्संग किया करते। यही उनका रोज का नियम था। एक बार एक संत ने ब्रिजदास से कहा कि भैया हमें नंदगांव जाना है। सामान हमारे पास बहुत ज्यादा है लेकिन पैसे हैं नहीं। अगर पैसे होते तो हम सेवक कर लेते। क्या तुम हमें नंदगांव पहुंचा सकती हो? ब्रिजदास ने सुना तो हाँ भर ली। ब्रिजदास ने उन संत महाराज से कहा कि महाराज गर्मी का समय है, सुबह जल्दी जल्दी चलना ठीक रहेगा जिससे मैं 10 बजे तक वापस आ जाऊं। संत ने भी कहा ठीक है, मैं तुम्हें 4 बजे ही तैयार मिलूंगा। ब्रिजदास ने अपनी पुत्री से कहा कि बेटी मुझे आज एक संत को नंदगांव पहुंचाना है, जल्दी ही समय पर वापस पहुंच जाऊंगा, तुम मेरा इंतजार मत करना। ब्रिजदास सुबह 4 बजे राधे राधे करते नंगे पांव संत के पास गए। संत ने अपना सामान ब्रिजदास को दिया और ठाकुर जी की पेटी और बर्तन स्वयं ने रख लिए। अब वे दोनों चल पड़े। वे चले तो समय पर थे लेकिन संत महाराज को श्वास का रोग था। जैसे ही थोड़ा आगे चलते उनकी सांस फूलने लगती, वे हांफने लगते और फिर कुछ दूर चलते बैठ जाते। इस प्रकार नंदगांव पहुंचने में ही कुल 11 बज गए। अब ब्रिजदास ने नंदगांव पहुंचाकर संत महाराज से वापस जाने की आज्ञा मांगी तो संत महाराज कहने लगे, भैया इस समय तो बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है और 11 बज रहे हैं। इतनी गर्मी में इस तरह तुम बिना कुछ खाए पिए वापस जाओगे तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। कुछ जल पी लो, थोड़ा जलपान कर लो, फिर चले जाना। तो ब्रिजदास जी हाथ जोड़कर कहने लगे कि बरसाने की वृष भानु नंदिनी नंदगांव में ब्याही हुई है संत महाराज, इसलिए मैं यहाँ का जल नहीं पी सकता। बात सुनते ही संत महाराज की तो आंखों से आंसू बहने लगे कि कितने वर्ष पुरानी बात है, कितना गरीब आदमी है, लेकिन दिल देखो कितना ऊंचा है। ब्रिजदास राधे रानी को अपनी पुत्री के समान मानते थे और पहले के लोग ऐसा विश्वास करते थे कि जिस घर में उन्होंने अपनी पुत्री का ब्याह किया हुआ है या जिस गांव में अपनी पुत्री को उन्होंने ब्याहा हुआ है, उस घर का या उस गांव का वे जल नहीं पी सकते थे। तो ब्रिजदास जी कहने लगे कि मैं यहाँ का जल नहीं पी सकता। यह सुनते ही संत महाराज की आंखों से तो आंसू बहने लगे। ब्रिजदास जी ने राधे राधे कहकर संत महाराज से विदा मांगी। अब वे वापस राधे राधे कहते हुए रवाना हो गए। ऊपर से सूरज की तपती हुई गर्मी, नीचे तपती हुई रेत
और तपती हुई जमीन। भगवान को ब्रिजदास पर दया आ गई और वे भक्त ब्रिजदास के पीछे पीछे चलने लगे। एक पेड़ की छाया में ब्रिजदास रुके तो मारे गर्मी, भूख और प्यास के वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। भगवान ने मूर्छा दूर करने का प्रयास किया, लेकिन ब्रिजदास की मूर्छा दूर नहीं हुई। भगवान ने विचार किया कि मैंने अजामिल, गीध, गजराज को, तारा, द्रौपदी को संकट से बचाया, लेकिन इस भक्त के प्राण संकट में हैं, कोई उपाय ही नहीं लग रहा। ब्रिजदास राधा रानी का भक्त है, वे ही इसके प्राणों की रक्षा कर सकती हैं, इसलिए क्यों ना उनको ही बुलाया जाए। भगवान भरी दोपहरी में राधा रानी के पास महल में गए। राधा रानी ने इतनी गर्मी में प्रभु के आने का कारण पूछा। अब भगवान भी पूरे मस्खरे हैं, कहने लगे, राधे, तुम्हारे पिताजी बरसाना और नंद गांव की डगर में पड़े हैं, तुम ही चलकर उन्हें संभालो। राधा रानी ने सुना तो कहने लगी, कौन पिताजी? भगवान ने फिर सारी बात उन्हें समझाई और चलने को कहा। यह भी कहा कि हे राधे, तुमको ब्रिजदास की बेटी के रूप में भोजन और जल लेकर चलना है। राधा जी तैयार होकर पहुंची और मूर्छित पड़े ब्रिजदास के पास जाकर आवाज लगाई, पिताजी, पिताजी। ब्रिजदास ने सुना तो तुरंत झटपट जाग उठे, बेटी के चरणों में गिर पड़े कि आज अगर तुम नहीं आती तो बेटी, मेरे तो प्राण चले जाते। बेटी से कहा कि आज तुझे बार बार देखने का मन कर रहा है। तब राधा रानी कहने लगी कि माँ पिता को अपनी संतान अच्छी ही लगती है। पिताजी, लीजिए, अब आप भोजन कर लीजिए। ब्रिजदास भोजन करने लगे तो राधा रानी ने कहा कि हे पिताजी, घर पर कुछ मेहमान आए हैं, मैं उन्हें संभालूं, तब तक आप आ जाना। कुछ दूरी के बाद राधा रानी अदृश्य हो गई। दरअसल राधा रानी ब्रिजदास की भक्ति के चलते उन्हीं की पुत्री के स्वरूप में उनके पास पहुंची थी। शाम को घर आकर ब्रिजदास अपनी बेटी के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, बेटी, तुमने आज मुझे बचा लिया। बेटी ने सुना तो हैरान रह गई, बोली, पिताजी, आप क्या कह रहे हैं और यह ऐसा क्यों कर रहे हैं? ब्रिजदास ने कहा, बेटी, आज तुमने जल लाकर मेरे प्राण बचा लिए, नहीं तो आज मेरी मृत्यु संभव थी। बेटी ने कहा, पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? लेकिन मैं तो यहाँ से कहीं गई ही नहीं। ब्रिजदास ने कहा, अच्छा, यह तो बताओ, मेहमान कहाँ हैं? बेटी ने कहा, मेहमान? कोई मेहमान भी नहीं आए। अब ब्रिजदास की समझ में सारी बात आ गई। उन्होंने बेटी से कहा कि बेटी, आज तो तुम्हारे ही रूप में मुझे राधा रानी के दर्शन हुए हैं। बांसुरी बना लो कान्हा, होठों से लगा लो, काजल बनाकर मुझको आंखों में बसा लो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्त जनों, आइए अब सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली तुलसी माता की बड़ी ही पावन कथा को सुनते हैं। एक बार एक छोटी सी लड़की थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसे समझ आने लगा और तब से ही वह तुलसी माता की पूजा किया करने लगी। उसका हर दिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही वह भोजन ग्रहण करती। जब वह लड़की विवाह के लायक हुई तो एक दिन उसके माता पिता ने उसके लायक लड़का ढूंढकर उसका विवाह करवा दिया। लड़की को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला भी दिया, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी बेटी को तुलसी पूजन कितना प्यारा है और वे बिना तुलसी के पूजन किए कुछ खाती भी नहीं। ससुराल में अब वह लड़की हर दिन सुबह उठते ही पूजा करती, तुलसी की पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती। उसकी 2 जेठानियां भी थीं। वे दोनों उसको इस तरह पूजा करता देखती तो खूब मजाक उड़ाती कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उस लड़की से बहुत ईर्ष्या भी होती थी, इसलिए अक्सर वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा दिया करती। वह लड़की बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड कर वह गमला लाती, अच्छे से साफ करती
और फिर पूजा करती और उसके बाद ही कुछ खाती थी। आए दिन उस लड़की की जेठानियां उसे सताने लगी और तुलसी का गमला छुपा दिया करती। किसी तरह से ढूंढकर वह तुलसी का गमला लाती और एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या किया कि तुलसी का वह गमला ही दूर फेंक दिया। लड़की ने घर में आसपास उस गमले को खूब ढूंढा, लेकिन गमला वहां होता तब तो मिलता ना। वह गमला मिला ही नहीं। ढूंढ ढांड कर वह लड़की बहुत परेशान हो गई, इतना दुखी हो गई कि जब उसने तुलसी जी की पूजा ही नहीं की तो उसने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका रोज का नियम जो था, अब जब नियम टूटा तो वह बहुत उदास हो गई। उस लड़की की सच्ची भक्ति देखकर इधर तुलसी माता उस पर बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में अचानक तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह लड़की सोकर उठी तो उसने क्या देखा कि उसकी चारपाई के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। अब तो यह देखकर लड़की बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि अब तो मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा, कोई तुलसी का गमला छुपा नहीं सकेगा। पूजा करने के लिए भी मुझे अब कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। अब तो मेरी तुलसी माता को कोई फेंक भी नहीं सकेगा। यह सोचकर बहुत खुश हो गई और जल्दी से उठकर उसने स्नान किया और तुलसी माता की पूजा कर ली। पूजा करने के बाद जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां उसका मजाक उड़ाने लगी, कहने लगी, लो देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। दरअसल उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने तो जानबूझकर तुलसी का गमला बहुत दूर फेंक दिया था और उन्हें यह लग रहा था कि देवरानी ने आज तुलसी की पूजा नहीं की और बिना पूजा किए ही खाना खाने बैठ गई। तब दोनों जेठानियां देवरानी को ताना देते हुए कहने लगी, हो गया तुम्हारा नियम धर्म, पूरा कर ली तुमने तुलसी की पूजा। तो देवरानी धीरे से बोली, हाँ मैंने पूजा कर ली। जेठानी कहने लगी, अरे कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो हमने फेंक दिया था। ऐसा कहकर जेठानी हंसने लगी। तो देवरानी ने कहा, देख लो मेरे कमरे में जाकर खाट पर तुलसी जी लगी हुई है। अंदर जाकर जेठानियों ने देखा तो बहुत शर्मिंदा हुई और बोली, देवरानी तुम्हारी भक्ति में बहुत सच्चाई है, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया, हमें क्षमा कर दो। तब भोली भाली देवरानी ने अपनी जेठानियों को क्षमा कर दिया और तब से देवरानी और जेठानी मिलकर तुलसी जी की पूजा करने लगी और उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए और उनके सभी दुख दूर हो गए। हे तुलसी माता, जैसे निर्मल बुद्धि आपने जेठानियों की और जैसे उन सबके घर में सुख समृद्धि के भंडार भरे, वैसे ही इस कथा को कहने और सुनने वाले सभी भक्तों के घर में भरना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। कथा के बाद अब आप आरती श्रवण कीजिए। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, मैया भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जन्मी, मैया उत्पन्ना विश्व तारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, सफला नामक है।
शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे। विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। मैया शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। मैया धन देने वाली। नाम वरूथिनी कृष्ण पक्ष में। नाम वरूथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होई मोहिनी अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी। नाम निर्जला सब सुख करनी। शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में। इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापंकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विनती। पावन मास में करूं विनती। पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। मैया भक्ति सहित गावे। जन गुर्दिता स्वर्ग का वासा। जन गुर्दिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय।
प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज की कथा और आरती पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में एकादशी माता की जय जरूर लिखिएगा। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की जय।